दंडवत प्रणाम दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी वनं नमस्तुभ्यं नमः। ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा मांगती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा मांगती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और सभी मुझ पर अपना कृपा वर्षण करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम सभी ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री मना शिक्षा। आज इसका सौभाग्य से हमारा पूर्ण हो जाएगा। ये भी सौभाग्य ही उत्पन्न हुआ कि हमने इस ग्रंथ को लिया। राधा दीदी की कृपा हुई कि उन्होंने कहा इस ग्रंथ को पढ़ाओ। तो सभी वैष्णव बड़े कृपामयी होते हैं, तभी हम इस ग्रंथ को पढ़ पाए और गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ तभी हम इसे कुछ समझ पा रहे हैं। और ये जो आखिरी के श्लोक चल रहे हैं 8 से लेकर, ये सारे के सारे रस से भरे हुए हैं, परकीय भाव के हैं। और ये ग्रंथ भी परकीय भावनिष्ठ रागानुगा भक्तों के लिए ही है कि किस प्रकार से भजन करना है, भजन की क्या परिपाटी है, किस किस प्रकार से हमें आगे चलना पड़ेगा, तभी हमें कुछ भजन में प्राप्ति हो पाएगी। तो आज हमारा ये ग्रंथ पूर्णता की ओर है और मैं सभी से ये आशा करूंगी कि हम सभी अपने गुरुदेव के अनुगत्य में इस ग्रंथ का पठन पाठन बार बार अपने चिंतन में लाते रहेंगे। और इसमें जो भी हमारे मन के लिए वस्तुएं बताई गई, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को शिक्षा देने के लिए, डूज एंड डोंट्स बताने के लिए, उसके मेन पॉइंट्स हम अपने चित्त में हमेशा रखेंगे और इसका अनुसरण हम करते रहेंगे। तो आज हम द्वादश श्लोक है इसका, इस पर हम करते हैं आरंभ। मनः शिक्षा द्वैक आदर्श कवर मेतनम अधूरया गिरा गायत उच्चैः समुधिगत सर्वार्थ ततीयः स यूथा श्री रूपानुग इह भवन गोकुल वने जनो राधा कृष्णातुल भजन रत्नम स लभते। तो ये वाला श्लोक अब पूरे के पूरे ग्रंथ का सार है। अब इसमें बता रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं, गुरुदेव ही हमारे हृदय में आकर इसका पठन पाठन कराएंगे, वो ही हमें समझाएंगे। जब वो समझाएंगे तो हमें समझ में आ ही जाएगा। ऐसा भाव हम यहाँ रखेंगे कि गुरुदेव यहीं पर हैं और हमारे हृदय में बैठकर वो हमें पढ़ा रहे हैं और समझने की भी शक्ति वही हमें दे रहे हैं। अब इसका अर्थ देखेंगे कि इस प्रकार अपने मन को शिक्षा देकर, अब क्या करा, पूरे के पूरे 11 श्लोकों में हमें मन की शिक्षा दे दी गई कि कैसे मन को हमें शिक्षित करना है, कैसे हमें संसार से बचना है, कितने प्रकार के कपट हैं, उन कपटों से भी हमें बचना है और फिर सरल होते हुए भजन करना है, वो भी शरणागति के साथ। और बार बार एक बात बोली गई कि गुरुदेव, एक सदगुरु के चरणों में चरणाश्रित हुए बिना हम रागानुगे भजन की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो अपने गुरु के प्रति बिल्कुल अनंत कोटि शरणागति के साथ हम सबको भजन करना है। और क्या करना है, मना शिक्षा स्त्रोत्र के पाठ में प्रवृत्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सयूथ, सयूथ का बहुत बड़ी बात है, सयूथ को समझना पड़ेगा हमें। बता भी रहे हैं आगे कि श्री रूपानुग होकर गोकुल वन में अर्थात श्री ब्रजमंडल में गोवर्धन के सन्निकट वास कर मन को शिक्षा देने वाले अति उत्तम इन 11 श्लोकों का मधुर वाणी से उच्च स्वर में अर्थ को भली भांति समझकर गायन करते हैं
वे श्री राधा कृष्ण के अतुलनीय भजन रूप रत्न को प्राप्त कर लेते हैं। तो इन जो 11 के 11 श्लोक बताए गए कहाँ पर, गोवर्धन की तलहटी में, वो भी कहाँ, राधा कुंड पे, जब बैठकर सयूत की बात हो रही है। आगे डिटेल देंगे, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर नहीं दे रही। तो सयूत की बात के हमें सबको अपने साथ लेके, पूरी अपनी गुरु परंपरा, रूपानुग वैष्णव सबको साथ लेकर चलना, फिर ऊपर ललिता सखी तक। क्योंकि ललिता आदि भी जो सखियां होती है ना हमारी, वो भी राधा जी के अनुगत्य में रहती हैं। हालांकि सभी हमारी 8 सखियों के अलग 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 यूथ हैं। इस सब का भी बहुत सुंदर वर्णन हमारे श्रीमद रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया हमारे उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में। तो पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज की बहुत अनंत विशेष कृपा है हमारे ऊपर, जो इन सभी ग्रंथों पर उन्होंने अथक प्रयास किया और हमारे समक्ष हिंदी में उन्हें प्रस्तुत कर दिया। तो क्या कर रहे हैं हम, राधा कृष्ण का जो अतुलनीय भजन रूप है न रत्न, उसकी हमें प्राप्ति हो जाएगी अगर हमने मना शिक्षा को भी आत्मसात कर लिया। अब आगे बता रहे हैं सयूथ का क्या अर्थ है। सयूथ में बता रहे हैं क्या करना है। स्वजातीय भाव वाले सुनिग्ध और अपने से श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णवों के अनुगत्य रहना ही सयूथ कहलाता है। अर्थात जितनी भी हमारी गुरु परंपरा, जितने भी हमारे श्रेष्ठ वैष्णवगण, वो भी हमारे गुरुदेव के अनुगत्य वाले, है ना, हमारी धारा वाले। नारायण गोस्वामी महाराज जी की तो धारा है, उसी धारा में हम हैं। नारायण महाराज जी हमारी रमण मंजरी, वो किसके अनुगत्य में, रूप मंजरी के। रूप मंजरी किसके अनुगत्य में, ललिता सखी में। तो ललिता सखी से लेके हम सभी जितने भी हम सब आगे सयूथ, तो सबको साथ लेकर हमें चलना है। ललिता आदि सखियां स्वतंत्र नायिका और युथेश्वरी होते हुए भी श्रीमती राधिका के अनुगत्य रहती हैं। और जितने भी हमारे गुरु हैं उनके भी फिर क्या है, रूप गोस्वामी के ही अनुगत हैं जितने भी गुरुदेव हैं। तो उज्जवल नीलमणि में बता भी दी गया कि युधाधिपत्वे अप्योचित्यम दधाना ललिता दया, ये हरिप्रिया प्रकरण उज्जवल नीलमणि का है। कह रहे ललिता आदि जो सखियां हैं वो भी युथेश्वरी हैं, पर होते हुए भी वो हैं एक पोस्ट पर, किंतु फिर भी किसके लोभ से, श्रीमती राधिका जी की प्रीति के लिए वो उनकी अनुगामिनी सखी का ही भाव रखती हैं। स्वतंत्र युथेश्वरी नायिका अपने भाव को पसंद नहीं करती, वो अनुगत्य में ही रहना चाहती हैं राधा रानी के, ताकि उनकी प्रीति का विधान होता रहे और उनकी प्रीति प्राप्त होती रहे। तो सयुथ में हमारे ललिता जी से लेके फिर रूप गोस्वामी, फिर हमारे नारायण गोस्वामी, नारायण मंजरी, रमण मंजरी, फिर हमारे हमारे गुरुदेव, और फिर श्रेष्ठ वैष्णवगण, और फिर हम। तो सबको लेकर साथ में तब हमें इस मना शिक्षा ग्रंथ का अनुशीलन करना है, सबका सम्मान करना है, सबके प्रति शरणागत रहना है। अब बता रहे हैं रूपानुग। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने क्या किया, महाप्रभु के आदेश से किया एक रस तत्व की शिक्षा दी। उन्होंने ही बताया परकीय भाव क्या है, परकीय भाव में भी टॉप मोस्ट बात क्या है, ये सब उन्होंने ही हमें बताया। और स्वयं जिस प्रकार से उन्होंने उन शिक्षाओं के अनुरूप ही भजन किया और एक आदर्श प्रस्तुत किया कि ब्रज के भजन की रीति क्या है। और श्री जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने भी जिनका अनुसरण किया, वैसे ही परिपाटी का अनुसरण करना ही रूपानुग भजन है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा मना शिक्षा ग्रंथ है, इसमें रूपानुग भजन कूट कूट के भरा गया, कूट कूट के बताया गया कि कैसे राधा एकांत की निष्ठा रखनी है, कैसे अन्य अन्य जगह से अपने चित्त को हटाकर एकमात्र राधा जी के चरणों में हमें रखना पड़ेगा, ब्रज का वास करना है, ब्रज रस रसिक वैष्णवों से हमें हरि कथा का श्रवण करना है, राधा पदांकित भूमि में हमें वास करना है। तो उस सभी का हमें बताया गया कैसे करना है, और वैसे ही हम करने का प्रयास करेंगे। अब थर्ड पॉइंट ले रहे हैं गोकुल वने, कि गोकुल के वन में देखो, कल भी हमने अंतर बताया था गोलोक और गोकुल में क्या अंतर है। गोलोक में फिर स्वकीय भाव है, गुरुदेव ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया था इस बार हमें नवदीप की परिक्रमा में, कि जो गोलोक है वो आउटर लाइन है गोकुल की, वहां पे राधा जी और कृष्ण का स्वकीय भाव रहता है, और गोकुल में सारे के सारे रस विद्यमान रहते हैं, और वहीं पर परकीय भाव रहता है। तो हमें क्या करना है, गोकुल के प्रति अपना लोभ रखना है। अब कह रहे हैं मथुरा मंडल भी, कह रहे हैं मथुरा मंडल पूरा कह दिया जाता है ब्रज मंडल को। अब इसका महिमा बता रहे हैं मथुरा स्तव, यहाँ पे हम इसे मथुरा नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इसे गोकुल ही लेंगे। मथुरा पूरे ब्रज मंडल को कहा जाता है, इसलिए मथुरा मंडल यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब उनकी यहाँ पे स्तुति चल रही है, स्तव माला मथुरा जी की, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे।
जो गोविंद के चरण कमलों में भक्ति रूपी मुक्ति का वितरण करने में परम निपुण है। देखो मुक्ति कई प्रकार की होती है ना, हमारी सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सब मुक्तियों से बता दिया। ये सब वैकुंठ की मुक्तियां हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अब बात आ रही है भक्ति रूपी मुक्ति। तो वो कौन सी मुक्ति है? भक्ति रूपी। तो किस चीज से मुक्ति हो गई? वो सब प्रकार की मुक्ति, वैकुंठ की भी मुक्ति चली गई, सब चली गई। भक्ति, भक्ति होती है भज धातु, और वो एकमात्र हमारी राधा कृष्ण के चरणों में होती है कि उनकी जो हमें सेवा की प्राप्ति होगी, उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि जो भव सिंधु में तारने वाली तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली तारक और पारक दोनों विद्याओं से परिशोभित है। यानी वो हमें यहाँ से तार भी देगी और हमारा पालन भी करेगी, जो भक्ति है, और कृष्ण प्रेम को हमें प्रदान कर देगी। तो निखिल जगन मंडल के शिरोमणि स्वरूप श्री कृष्ण की बाल्य आदि लीलाओं का जो स्थान, कौन सा स्थान? गोकुल। ये भी बात गुरुदेव ने स्पष्ट की थी कि जो गोलोक हम बात कर रहे हैं, जो आउटर रेखा जहाँ स्वकीय भाव है, वहां पर उनकी बाल्य लीला नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं जो बाल्य लीलाओं का स्थान है, तो वो क्या हो गया? गोकुल। वे वैकुंठ की भी आदरणीय श्री मथुरा पेरी तुम्हारे निखिल प्रकार के मंगलों का विधान करे। तो वैकुंठ भी उसका आदर करते हैं, तो ऐसा जो हमारा गोकुल है, उसमें क्या है? हमारे सभी प्रकार के मंगलों का विधान होगा। उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मंगलों का विधान करो, जिनकी कांति करोड़ों चंद्रों की कांति से भी बढ़कर है। ये तो हम बार बार पढ़ते ही चले जा रहे हैं कि कितनी कांति, जो कृष्ण और राधा जी के नख चंद्र ही हैं, 10 हाथों के और 10 पैरों के, उन्हीं से इतनी कांति निकलती है, इतनी कांति। गोलो वहां पे कोई अलग से सूर्य और चंद्र नहीं है, उनकी नखों की कांति से ही वहां संपूर्ण प्रकाश रहता है। और करोड़ों चंद्रमाओं को भी इकट्ठा कर दिया जाए, उससे भी अधिक कहीं उसकी कांति है। अचिंत्य वस्तु है, हम उसको चिंतन भी नहीं कर पाएंगे अभी इस अपने जड़ शरीर से, किंतु गुरुदेव कृपा करेंगे तो अवश्य ही एक दिन ऐसा सब हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। अत्यंत वेगवान संसार के अविद्यादि पंच क्लेश रूप प्रबल योद्धा भी जिनको पराजित करने में असमर्थ है, अर्थात जहां वास करने से भव यंत्रणा से सहज ही मुक्त हुआ जा सकता है, जिस पुरी में वास करने के महात्म्य से मायावी देवगण भी भयभीत रहते हैं, शुक शौनक आदि मुनियों के भी मन को हरण करने वाली कृष्ण लीलाएं जहाँ नित्य सिद्ध हैं। तो कह रहे कितनी सुंदर है वो। वहां तो इसका संसार का कुछ लेश मात्र भी नहीं, वहां पे कोई भयभीत भी नहीं कर सकता, वहां असुर भी नहीं आ सकते। इतनी सुंदर है ये हमारी गोकुल नगरी। कह रहे जो उपासकों की सब प्रकार से कामनाओं को पूर्ण करती है। शिवादि देवगण भी जिस पुरी में प्रहरी का कार्य करने के लिए ललायित रहते हैं, शिवादि भी उसका जो करते हैं, प्रहरी का कार्य करते हैं। ये तो हमने देखा ही कि सबसे पहले शिवलोक आता है, वो सारे के सारे यहाँ की वैकुंठ धाम तक के भी प्रहरी हैं, तो वो उसके प्रहरी रहते हैं हर जगह जहाँ भी हम। प्रहरी कोई बताएगा यहाँ पे? मेरे को एकदम से शब्द ध्यान में नहीं आ रहा। प्रहरी का मतलब शायद पहरेदार नहीं होगा। हाँ, हाँ, हर एक जगह पहरेदार ही होता है बेटा। पहरेदार। पहरेदार हाँ, जिसे पहरेदार बोलते हैं ना, कि जो चौकीदार की तरह सामने खड़े रहते हैं कि अंदर कोई जाएगा तो उनसे पूछे बिना अंदर नहीं जाएगा, एंट्री लेनी पड़ेगी पहले। तो हम किसी भी मंदिर में भी जाते हैं, कृष्ण मंदिर में, तो आप देखोगे बाहर शिव मंदिर है, तो शिव जी पहले आज्ञा देते हैं, तब कोई अंदर जा सकता है। अंदर जो प्रवेश नहीं जय है और शिव जी की विजय कृपा खड़े के होते हैं बिना। स्कोन के बाहर, वो भी तो पहरेदार ही है, पहरी तो है वो। हाँ, हाँ, वो भी वो वैकुंठ के बाहर खड़े हैं दीदी, हाँ, वो वैकुंठ खड़े के तो पहरेदार है। बैकुंठ के बाहर तो खड़े, लेकिन वहाँ पहरे तो है। हाँ, वो वैकुंठ के पहरेदार हैं, पर जो गोकुल के पहरेदार हैं वो शिव जी हैं। जो कृष्ण मंदिर के होते हैं पहरेदार, वो शिव जी होते हैं। अब कह रहे हरे हैं कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। कौन सा ग्रंथ पढ़ा रहे हो आप? मना शिक्षा दीदी, श्री श्री मना शिक्षा। दीदी आज मन आप शिक्षा, दीदी मन शिक्षा अलग और शिक्षा अष्टकम अलग हुआ क्या? दोनों हाँ ग्रंथ जी, हाँ अलग जी, अलग हैं? जी जी जी, शिक्षा अच्छा, अष्टकम अलग है दीदी, ये ठीक है अलग दीदी। है। ओ, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे हम। और जो हमारे, हाँ, वो तो हमारे उसमें रास मंडल के थे ना दीदी, वो तो हमारे गोलोक के हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल जो रात में जाना चाहते हैं, उसमें गोपेश्वर महादेव। तो किंतु और कहीं भी हम जाते हैं, कहीं आशीश्वर महादेव है ना। हम जगन्नाथपुरी भी गए, वहां हरिहर क्षेत्र था। हर जगह आपको शिव जी जरूर मिलेंगे अंदर एंट्रेंस से पहले।
पहले शिव जी के दर्शन होंगे, उसके बाद अंदर एंट्रेंस होती है। शिव जी के बारे में भी यही कथा बताई गई कि पहले तो शिव जी को ये दे दिया उन्होंने अधिकार कि पहले तो तुम देखो कौन माया में फंसना चाहता है, कौन तमोगुण चाहता है। उन्होंने तमोगुण ही ग्रहण किया हुआ है। तो फिर जो तमोगुणी साधक होते हैं उनको वो अपने पास ही रखते हैं। जो उनसे कुछ नहीं मांगते उनको फिर वो अपने प्रभु यानी श्री कृष्ण प्रदान कर देते हैं। तब वो लोग जाते हैं जो शिव से कुछ नहीं मांगते, जो मात्र भक्ति चाहते हैं, उन्हें फिर कृष्ण के चरण में वो अधिकार देते हैं। अब कह रहे हैं श्री वराहदेव ने भी जिनकी कीर्ति का गान किया, वराहदेव भी उनकी कीर्ति का गान करते हैं। तो देखो सारे के सारे देवी देवता भी उन्हीं का गान करते हैं। और शिव जी ने जो अमरनाथ में कथा सुनाई थी वो भी श्रीमद् भागवतम ही थी जो पार्वती जी को सुनाई थी। तो वे मथुरापुरी तुम लोगों को प्रेम भक्ति प्रदान करें। तो ये जो मथुरापुरी है, मथुरा मंडल है पूरा का पूरा, ये क्या करता है? प्रेम भक्ति प्रदान करता है। जो मुक्ति रूप वृक्ष के बीज स्वरूप तथा अनर्थों की परंपरा से निस्तार करने वाली हैं, जो सब प्रकार के अमंगलों से रक्षा करने वाली हैं तथा प्रेम रस के आधार स्वरूप एवं कृष्ण वशता रूप कामना को पूर्ण करने वाली हैं। तो मथुरा देवी में क्या क्या गुण है? वो अनर्थ से हमें हटा देंगी, सारे अनर्थ मुक्त कर देंगी, प्रेम को प्रदान कर देंगी, अमंगलों से रक्षा करेंगी, और जो कृष्ण की कामना करने वाले हैं उनको भी प्रदान करने वाली हैं। और श्री कृष्ण की सच्चिद आनंद में चित्त शक्ति युगल जहाँ निरंतर प्रकाशित है, वहां पर क्या सब समय राधा कृष्ण युगल चरण सब जगह मिलेंगे हमें, सब जगह उन्हीं का प्रकाश है। वही मथुरापुरी तुम्हारे लिंग शरीर तक की पाप राशि को ध्वंस कर प्रेम भक्ति का विधान करे। तो जो सूक्ष्म शरीर देखो हर योनि में साथ जाता है, हमारे मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये ही अलग अलग शरीरों में प्रवेश करता है, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार उसे शरीर मिलते चले जाते हैं। तो मथुरापुरी में वास करने से वहां की भी पाप राशि, सूक्ष्म शरीर की भी पाप राशि नष्ट हो जाती है और प्रेम भक्ति का विधान होता है। इसीलिए बार बार कहा गया कहाँ वास करो? ब्रज मंडल में वास करो। वास करने का इतना महत्व बताया गया। पर फिर वही बात जो गुरुदेव बताते हैं कि वास करने के लिए भी योग्यता चाहिए, क्योंकि वहां जाकर हमने अगर पर निंदा पर चर्चा कर दी तो गुरुदेव ने ये बात बार बार हमारी अभी परिक्रमा में डेली वो क्लास में बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो? हाथी स्नान। जैसे स्नान करके हाथी फिर से रेत में लौट जाता है, कह रहे वो फिर पाप नहीं रहता, वहां पाप भी फिर अपराध बन जाता है। जो और जगह तुम पाप करते हो वो तो पाप रहते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, बलात्कार करना, पर स्त्री संग करना, ये सब कार्य अगर तुम यहाँ धाम में आकर करते हो तो वो सभी क्या बन जाते हैं? अपराध। और फिर उनसे मुक्ति पाना अपराधों से आसान नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे थे सावधान रहो, यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ भक्ति में ध्यान दो और बिल्कुल भी इधर उधर मत देखो, बिल्कुल परनिंदा पर चर्चा मत करो, कोई भोग की वस्तुएं मत करो, शॉपिंग इत्यादि भी क्या यहाँ पे करोगे? अपने शहर में बहुत वस्तुएं मिलती हैं, वहां पर करो। यहाँ पर आकर ऐसा कुछ मत करो, भक्ति के लिए आए हो भक्ति करो। तो हमें ये सावधान रहना होगा कि अगर हम मथुरापुरी में जाकर वास कर रहे हैं तो हमें वहां पे बिल्कुल अटेंटिवली एकमात्र भजन की ओर और भक्तों की ओर ही ध्यान देकर मात्र भक्ति के लिए ही रहना होगा। अगर हम सोचे हम वहां जाके बिजनेस कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, वो भी वहां जाकर करना पाप ही है। धन उपार्जन के उद्देश्य से हमें वहां नहीं जाना है। अब कह रहे हैं हे अवंतिके उज्जैनी, आज तुम हाथ में पीक दान ग्रहण करो। अब कह रहे हैं ये जो सारी की सारी हमारे और हमारे जितने भी तीर्थ हैं उनको कह रहे हैं कि इनकी पूजा करनी है तुम्हें। मथुरा देवी की जो हमारा ब्रज मंडल है उसकी पूजा करो। तो पहले उज्जैन से कह रहे हैं कि तुम अपने हाथ में पीक दान ग्रहण करो, कि जो वो तांबूल खा रहे हैं तो उसमें थूकेंगे राधा कृष्ण, तो वो तुम्हें लेके बैठना है। और फिर कह रहे हैं मायापुरी यानी हरिद्वार, तुम चामर का व्यंजन करो, तुम चामर ढुलाओ इसको मथुरा नगरी को। और हे कांची, जो कांची तीर्थ है, तुम छत्र धारण करो। हे काशी, तुम दोनों हाथों से पादुका लेकर आगे रखो। काशी से भी कह दिया तुम दोनों हाथों से पादुका लेकर उनके चरणों में रख दो। और हे अयोध्या, तुम और भयभीत मत होना, अब तुम भयभीत मत हो। और हे द्वारके, तुम आज स्तुति मत करना, क्योंकि आज महाराज श्री कृष्ण की राजमहिषी मथुरा देवी तुम किंकरियों के प्रति प्रसन्न हो गई है। तो सभी से कह रहे कि अब कौन है मथुरा देवी? तुम ये सब किंकरियां बता दी, हरिद्वार, उज्जैनी, काशी, तुम सब किंकरियां हो, तो तुम सब इनकी सेवा में लग जाओ मथुरापुरी की। तो इससे गुरुदेव ने हमें ये बता दिया कि
टॉप मोस्ट जो है वो ब्रज मंडली है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमें ब्रज मंडल के बारे में बार बार बताया जा रहा है, ब्रज की भक्ति बताई जा रही है, ब्रजवासियों के प्रति रागानुगा भजन क्या होता है हमें वो भी बताया जा रहा है। अब देखो आगे, फिर इसके बाद मथुरापुरी के बाद वृंदावन का अष्टकम दे दिया, मुकुंद मुरली रव श्रवण फुल्लर हल्दव पल्लवी। तो ये बता रहे हैं आगे, कह रहे हैं स्तवमाला है ये भी, ये हमारी वृंदावन की स्तवमाला है। इसमें कह रहे हैं श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि को सुनकर अतिशय प्रफुल्लित चित्त वाली गोपिकाओं के द्वारा जिनके कदम आदि कुंजें भरी हुई हैं। अब जो कुंज हैं जितने भी वहां पे निभृत निकुंज हैं ब्रजमंडल में, उसमें क्या है, मुरली ध्वनि चल रही है श्री कृष्ण की। और किनका चित्त प्रसन्न हो रहा है सबसे ज्यादा? प्रसन्न तो यशोदा मैया का भी होता है, प्रसन्न सखाओं का भी होता है, प्रसन्न हिरणों का भी होता है, प्रसन्न यमुना जी का भी होता है, फूलों का भी होता है, वृक्षों का भी होता है, पर किसका सबसे अधिक? गोपांगनाओं का। तो कह रहे उनके द्वारा जिनके कुंज भरे हुए गोपियों से, और कालिंद गिरि नंदिनी यमुना देवी के कमल पुष्पों के संचालक समीर द्वारा जो अत्यंत सुगंधित हो रहे हैं। तो वो कुंज किससे सुगंधित हो रहे हैं? यमुना देवी में जो कमल पुष्प खिले हुए हैं। और कमल पुष्पों की जो सुगंधी है वो हमारी चिंता से भी परे है, किसी भी परफ्यूम में भी इतनी सुगंध नहीं हो सकती जितनी सुगंध गोलोक के हमारे कमल पुष्पों में होती है। तो कह रहे वो, और वो जो समीर चल रहा है ना, यानी जो हवा बह रही है वहां, वो हवा उस सुगंध को अपने अंदर कैरी कर रही है और उन कुंजों तक ले जा रही है। तो इसको इमेजिन अगर करें, अब मुझे नहीं पता किसकी इमेजिनेशन कहाँ तक दौड़ती है कि कैसे वहां सुगंध बह रही है, और इतनी वो सुगंधित है, पवन बह रही है धीरे धीरे, धीर समीर पर इसका चिंतन करते हैं ना, धीर समीर यमुना पुली ने, तो वो वाला। और फिर वहां पे श्री कृष्ण की बंसुरी बज रही है, और फिर गोपियां हैं, उनके चित्त बड़े उल्लसित हो रहे हैं उस वंशी को सुनकर। तो वे श्री वृंदावन मेरे आश्रय स्थल हो, ऐसे वृंदावन मेरे आश्रय स्थल हो, यानी मैं वहां पर जाकर निवास करूं। जो परव्योम वैकुंठ स्थित मोक्ष से भी उत्कृष्ट, अतएव हजारों गुण अधिक कल्याणकारी हैं। मतलब वैकुंठ की तो कोई गिनती नहीं, उससे भी ज्यादा कल्याण होता है वहां पर। और दास्य सख्य वात्सल्य रसात्मिका संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। वहां पे कौन है? यशोदा मैया वात्सल्य रस देती हैं, दास्य रक्तक पत्रक, और सख्य रस देते हैं हमारे सुबल श्री दाम। तो कह रहे हैं इस सब की भी जो प्रदान करते हैं संपत्ति, इसलिए जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी हैं वो वहां पर क्या करते हैं, मैं तृण बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, कोई लता पता बन जाऊं। उद्धव जी भी कहते हैं कि मैं यहाँ पे तृण गुल्म लता ही बन जाऊं। तो कह रहे हैं ऐसी हीन योनियों में भी जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं। कौन करते हैं? चतुर्मुख ब्रह्मा जो जगत गुरु हैं। वे वृंदावन मेरे आश्रय का स्थल हो, हे वृंदावन मैं आपके पास वास करूं। और जो सदा सर्वदा अपनी पुष्पित लता श्रेणियों के दूरगामी सौरभ द्वारा, जो उनके पुष्प हैं उनकी जो सौरभ यानी सुगंध इतनी ज्यादा है कि उससे लक्ष्मी देवी भी विस्मित हो जाती हैं। और निरअतिशय पुष्प रस की वर्षा करने वाले वृक्षों पर भ्रमण करने वाले भौरों के समूह जिनकी वंदना करते हैं, वे वृंदावन मेरे आश्रय का स्थल हो। तो कितनी सुंदरता वृंदावन की बताते चले जा रहे हैं। पहले कह दिया कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, फिर कह रहे हैं गोपियों के हृदय बड़े उल्लसित हैं, फिर कह रहे हैं वह सुगंध सौरभ फैली हुई है कमल पुष्पों की, फिर कह रहे हैं सारे के सारे रस प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा जी भी जहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि कितनी वहां पे इतने पुष्पों की वर्षा होती है, इतने पुष्पों की वर्षा होती है कि भौरों के समूह वहां मंडराते ही रहते हैं, और भौरे उनकी क्या करते हैं? वंदना करते हैं राधा कृष्ण के चरणों की। तो ऐसे वृंदावन मेरे आश्रय का स्थल हो जाए, और जिनका सारा अंग क्रमशः सौदामिनी और जलधर की कांति वाले, यानी जो वहां पे वृंदावन के नित्य नवीन श्री राधा गोविंद युगल के अति मनोहर, बहुत सुंदर यहाँ पे उपमाएं दी हैं गुरुदेव ने कि जलधर की कांति वाले कौन है? श्री कृष्ण। जलधर कहते हैं बादल को, बादल की सी कांति, और सौदामिनी यानी जिन बादल में बिजली चमकती है। तो इतनी चमक है उनके चेहरे पर, और उनका कांति कैसी है? जैसे बादलों में बिजली चमकती है ऐसी कांति, और ऐसा उनका कलर जो जलधर का यानी बादलों का कलर होता है। और वृंदावन के नित्य नवीन श्री राधा गोविंद युगल, उनका युगल क्या है? नित्य नवीन है, रोज एक उनका नया रूप है। कितने, ये देखो ना, हम यहीं पे देख लें पहले तो
कितने सारे हम लोग हैं, सबके अलग 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 चेहरे हैं, तो उनका कितना नित्य नवीन रूप होगा। यहीं पे इतनी नवीनता बताया गुरुदेव ने। हमने पूज्यपाद नारायण महाराज जी का भी एक लेक्चर सुना था, जिसमें उन्होंने बताया कि सारे पत्थर, एक एक पेड़ के भी अगर हम पत्ते देखेंगे ना, तो एक पत्ता दूसरे पत्ते से भिन्न ही होगा। तो इतना उन्होंने नित्य नवीन यहाँ पे बनाया कि एक चीज दूसरे से कोई मैच ही नहीं करती, हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो उनका कितना नित्य नवीन स्वयं का रूप होगा, जिन्होंने ऐसी क्रिएशन कर दी। तो कह रहे हैं वो इतना मनोहर है, नित्य नवीन, मनोहर और ललित, व्रज अंकुश आदि चिन्हों से चिन्हित चरण पंक्तियां, जिनके चरणों में कितने सारे चिन्ह हैं, राधा जी के चरणों में भी और श्री कृष्ण के चरणों में भी इतने सारे चिन्ह हैं, और वो वृंदावन की जो भूमि है वो उनके चरणों से चिन्हित है। तथा उन्हीं श्री राधा कृष्ण की नख श्रेणी के अनुकारी किशलय और अंकुरों के द्वारा जो सदैव परिपूर्ण रहते हैं। तो जो वृंदावन है उन पे श्री राधा और कृष्ण चलते हैं, तो उनके जो चिन्ह हैं वो उस पे पड़ते हैं, और उनकी जो नख श्रेणी है उससे भी तो वो धूल उड़ती है, तो उसके भी द्वारा वो उन्हें प्रणाम करते हैं। तो कह रहे जो अंकुर हैं उन पे भी राधा कृष्ण के नख छुए हुए होते हैं। तो ऐसे जो वृंदावन है वो मेरे आश्रय का स्थल हो जाए। श्री नंदराज के प्रिय बंधु श्री वृष भानुराज की पुत्री श्रीमती राधिका की अनुमति से आनंद उत्सव की वृद्धि के लिए वृंदा सखी, जहां पर चर अचर दोनों प्रकार के प्राणियों को उल्लसित रखती है, और जहां पर यत्र तत्र, पहले इसको समझेंगे, कितना आनंद उत्सव होता है वहां पे, जहां हमारी श्रीमती राधिका रानी है और हमारे नंदराज हैं, उनके आनंद का उत्सव होता है। तो उन दोनों के आनंद की वृद्धि के लिए क्या करती हैं वृंदा देवी, सब प्रकार से जितने भी चर जीव हैं, जितने भी अचर यानी जितने भी जैसे पेड़ पौधे पत्थर, ये तो हो गए हमारे अचर, चरने वाले पशु पक्षी, ये फिर पुष्प, फिर लताएं, उन सबको भी उल्लसित रखती है उनके आनंद की वृद्धि के लिए, कि तुम सुगंध बरसाओ, तुम पुष्प बरसाओ, है ना, तुम सज्जा कर दो, तुम सुगंध बरसाओ। तो ऐसे वो करती हैं वृंदा देवी वहां पर। और जहां पर यत्र तत्र सर्वत्र प्लम्बार यानी प्रलंभासुर का जो नाश किया, जिन्होंने बलदेव जी के छोटे भैया श्री कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि से रसज्ञ मृगों के झुंड विचरण करते हैं। तो ये भी बड़ा सुंदर वर्णन हमारे वेणु, कभी हमें समय मिला तो हम वेणु गीत ग्रंथ भी अवश्य करेंगे। बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया गया एक एक वस्तु का, कितना शोभायमान है ब्रजमंडल, जो कि गोपियों के पूर्व राग की अवस्था वहां पर बताई जा रही है। तो इसमें कह रहे हैं जो श्री कृष्ण की वंशी बज रही है, उससे जो मृगों के झुंड आ गए, कृष्ण की ओर आकर्षित हो गए, और ऐसे कहते हैं, ऐसे बस एक क्षण सब कुछ रोककर सिर्फ कृष्ण की बांसुरी वो सुन रहे हैं, एक टक टक टकी लगाकर। श्री वृंदावन, ऐसे जो वृंदावन है जहां पर मृग भी इतना आनंद ले रहे हैं वंशी की ध्वनि का, तो ऐसे वृंदावन मेरा आश्रय स्थल हो, जहां पर श्री कृष्ण की नभ जलधर जैसी अंग कांति के दर्शनों से मत मयूर कौतूहल पूर्वक नृत्य करते हैं। अब ये भी बता दिया, क्योंकि क्या बादलों को देखकर ही तो मयूर नृत्य करता है ना, तो वहां पर क्यों कर रहे हैं, मयूर मत हो गए श्री कृष्ण की, जो उन्होंने बादलों जैसी कांति देख ली, ऐसी कांति के दर्शन से मयूरों ने नृत्य करना आरंभ कर दिया। जिनके प्रति सूर्य सुहृद श्री वृषभानु महाराज की आत्मजा श्री राधिका, यह मेरा वृंदावन, ऐसा ममत्व अभिमान रखती हैं। तो जहां पर जो राधिका हैं वो ये भाव रखती हैं कि ये मेरा वृंदावन है। तो जहां श्री वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका का स्त्री राज्य है, यानी स्त्री का राज्य हो गया, वैसे भी वृंदावन कहा गया वृंदा देवी, फिर राधिका जी मेरा वृंदावन, तो क्या है, स्त्री का राज्य है वृंदावन में। तो वहां की जो लताएं हैं, वहां की जो मृगियां हैं, हिरणों की पत्नियां हिरनियां, तथा मयूरी कोकिला, ये जितनी भी स्त्री पक्षी हैं, ये अत्यधिक उल्लसित रहती हैं। ऐसे ही वृंदावन मेरा भी आश्रय स्थल हो जाए। एक से एक उपमा देते जा रहे हैं, यहाँ पे बताते जा रहे हैं कि वृंदावन कितना सुंदर है, जहाँ पर हिरनियां आनंद ले रही हैं, जहाँ पक्षी आनंद ले रहे हैं, जहाँ पे राधिका जी आनंद ले रही हैं, जहाँ के तृण गुल्म लताएं आनंद ले रही हैं, यमुना जी आनंद ले रही हैं, पुष्प आनंद ले रहे हैं, वृक्ष आनंद ले रहे हैं, यहाँ तक कि भूमि भी आनंद ले रही है, जो कि चिन्हों द्वारा चिन्हित है। तो जिनके दिव्य एवं परम सुशोभित कुंज समूह अगणित गुण ग्राम संपन्ना श्रीमती राधिका की काम युद्ध चातुरिकारी को सूचित करते हैं।
यानी जो श्री राधिका जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ रूप से कृष्ण को काम में पराजित करती हैं और इतनी चतुर हैं वो कि कृष्ण को सब समय उल्लसित रखती हैं। तो जितने भी वहां के कुंज समूह हैं जो सुशोभित हैं पुष्पों के द्वारा मंजरियों के द्वारा, तो और जो निखिल कला कौशल में अतिशय निपुण श्री कृष्ण की नृत्य किला में मधुर पद संचालन के साक्षी स्वरूप हैं, वे वृंदावन ही मेरे आश्रय स्थल हों। तो वहां पर कौन वृंदावन में नृत्य करते हैं? युगल किशोर, रास भी वहीं पे करते हैं। तो ये मैंने कला कौशल बताया भी था कि नृत्य का कला कौशल क्या है। करोड़ों गोपियां एक साथ नृत्य करती हैं किंतु एक ही ताल में, एक ही साथ से उनका फुट लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, आगे पीछे दाएं बाएं, रुंझुन रुंझुन की साउंड भी एक साथ आएगी, किसी की इधर उधर होगी नहीं। घुंघरू भी एक लय में ही हिलेंगे, एक लय में ही बजेंगे, उनकी करधनी भी एक ही लय में बजेगी। तो ये इतना सुंदर है। तो कौन साक्षी है? वृंदावन, वृंदावन में होता है। तो ऐसे जो वृंदावन उनके नृत्य पद संचालन के भी जो साक्षी हैं वो मेरा आश्रय स्थल हो जाएं। अतिशय दुर्लभ हरिदास की श्रेष्ठ पदवी श्री गोप जो हरिदास की पदवी किसे दी गई? गोवर्धन जी को। सर्वश्रेष्ठ हरिदास है वो। तो उन्होंने क्या किया? जहां वो नित्य विराजित हैं, गिरिराज जी भी, और मधुसूदन की वधुओं यानी गोपियों के लिए कहा जा रहा है, कृष्ण की जो वधुएं हैं शब्द को यूज किया गोपियों के लिए। और फिर यहाँ पे ये दे रहे हैं रुक्मणी और सत्यभामाओं के लिए भी परम चमत्कारी रास मंडल की जहाँ स्थिति है, जो पुष्पित पल्लव। यहाँ पे देखो मैं इस चीज को नहीं समझ पाई, ये प्रश्न मेरा गुरुदेव के लिए है यहाँ पर। अभी गुरुदेव दिल्ली आएंगे तब मैं पूछूंगी कि यहाँ पे रुक्मणी और सत्यभामा जी को क्यों लिया गया रास के लिए, क्योंकि वृंदावन में तो जहां तक है रास कभी मैंने श्रवण नहीं किया इन लोगों का। तो ये अभी हम गुरुदेव से पूछ लेंगे ये वाला पॉइंट, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ। हाँ, गोपियों की रासथली है तो जो पुष्पित पल्लवित और सुरभित वन श्रेणियों से परिवेष्टित होकर माधुरी राशि से उज्जवल कांति को धारण कर रहे हैं। तो जहाँ पे जितनी भी गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के साथ रास करती हैं, तो कितना वहां पे सौरभ हो जाता है, कितनी माधुरी हो जाती है और इतनी उज्जवल कांति हो जाती है वहां पे जब करोड़ों गोपियां रास करती हैं कृष्ण के साथ, और मुकुटमणि राधा जी भी वहां सेंटर में होती हैं। तो ऐसे वृंदावन मेरा एकमात्र आश्रय स्थल हो जाए। कह रहे जो जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों से परे हैं, निष्पाप हैं, शुद्धा भक्ति के अनुशीलन में जो निरत है व्यक्ति, देखो ये बता दिया गया कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए वृंदावन में वास करने की। तो क्वालिटी यहाँ पर बता रहे हैं क्या क्वालिटी है कि पहले तो क्या होना चाहिए? जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों पर पूर्ण रूप से जीत प्राप्त करना हो जाना चाहिए कि इंद्रियां हमारी इधर उधर ना भागें, पर निंदा पर चर्चा में ना भागें, किसी भोग के प्रति ना भागें, किसी इच्छा के लिए ना भागें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, निष्पाप, हम बिल्कुल निष्पाप हो जाए। दूसरा, शुद्ध भक्ति में निरत, निरत का भी एक होता है रत, एक होता है निरत। निरत यानी 24/7 तैल धारावत, सब समय शुद्ध भक्ति के अनुशीलन में लगे रहना। भक्ति नहीं कहा, शुद्ध भक्ति कहा। शुद्ध भक्ति के फिर बहुत सारे गुण आ जाते हैं, है ना, कि पाप रहित भी हो गए, जितेंद्रिय भी हो गए, शुद्ध भक्ति में भी बता दिया। फिर राधा एकांतिक की निष्ठा, इधर उधर बिल्कुल चित्त नहीं, माया में बिल्कुल चित्त नहीं, यहाँ तक कि अपनी देह में भी चित्त नहीं, उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। फिर कह रहे हैं वृंदावन में वास करते हुए जो ऐसा व्यक्ति वो वृंदावन में वास करेगा। 3 चीजें अपने नोट्स में लिख लेना। वृंदावन के वास के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? जितेंद्रिय होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, या 24/7 शुद्ध भक्ति में रत होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? निखिल वनों में श्रेष्ठतम श्री वृंदावन की गुणावलियों का स्मरण कराने वाले इस पद्याष्टक का प्रीतिपूर्वक पाठ करते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर ये गुण आ चुके हैं, फिर वो वृंदावन में वास करते हैं, और फिर वहां पर ऐसे पद्याष्टक जो ये बताया गया वृंदावन का अष्टक, इसका जब प्रीतिपूर्वक पाठ करेंगे तो वे श्रीमती राधिका के सहित पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में रति लाभ कर सुखपूर्वक विहार करते हैं। तो उन्हीं को क्या मिलता है? श्री राधिका और श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है, और फिर वो नित्य धाम में सुखपूर्वक वास करते हैं। अब ये जो हमारा लास्ट पेज है, तो जो हमारा जो श्लोक है, उस श्लोक के ही जो पहली की 2 लाइनें हैं उसके मीनिंग्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि मना शिक्षा अर्थात
भजन विलासी व्यक्ति के मन को शिक्षा देने वाले, मतलब जो भजन करना चाहता है ऐसे व्यक्ति की मन को शिक्षा प्रदान करने वाले, वरम यानी अति उत्तम, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री स्वरूप गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रकटित अतिशय गोपनीय उपदेशपूर्ण इन पदों का। तो इस पूरे के पूरे ग्रंथ में हमने क्या पढ़ा? स्वरूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने क्या उपदेश दिए हमें? सारे के सारे उपदेश मना शिक्षा ग्रंथ में बताए गए, और उन उपदेशों को कैसे हमें पालन करना है, कैसे हमें समझना है, कैसे वन बाय वन अनुशीलन करना है। हमारा तारतम्य भी बताया गया कि पहले कैसे भक्ति करेंगे, उसका सेकंड स्टेज, उसका थर्ड स्टेज, फिर कैसे हमें निष्पाप रहना है, कैसी हमें बुद्धि बनानी है, कैसे गुरुदेव के चरणों में शरणागति करनी है, कैसा वृंदावन समझना है, कैसे उनके परिकर, कैसी मंजरियां, सब कुछ कंप्लीट रूप से इस ग्रंथ में बताया गया। तो कह रहे हैं कि गोपनीय उपदेश है इन वाले पदों का, तो इनका हमें पालन करना चाहिए। मधुरया गिरा उच्चही, इसका अर्थ बता रहे हैं जो ताल और लय के साथ दूसरे श्रद्धालु साधुकों के साथ मिलकर अथवा अकेले ही द्रवात्मक कातरतापूर्ण उच्च स्वर से, यानी जो भी भजन करा जा रहा है उसको पूरे जो भी स्तव हैं हमारे, उनको ताल और लय के साथ, और कितने और सारे भक्त भी देखते हैं ना हम अपने भजन में, हम अपने मठों में जब जाते हैं तो जो हमारे जितने भी भजन हैं गौड़िया गीति गुच्छ के और या फिर जितने भी अष्टक हैं, उनका एक टोन होता है, उसी टोन में वो गाए जाते हैं, उसी टोन में मृदंग बजता है, उसी टोन में करताल बजती है, और उसी टोन में सारे वैष्णव एक साथ उसको उच्च स्वर में गाते हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि जो ये हमारा अष्टक है उसको ताल लेके साथ श्रद्धालु लोगों के साथ, मृदंग करताल सबके साथ, और द्रवात्मक कातरता पूर्ण, यानी रोते हुए कातर शब्द से उच्च स्वर से पुकार पुकार कर हमें गाना है कि हमें अपने निकटवास दे दो, हमें अपने अंदर बुला लो, हमें अपने पास बुला लो, हे वृंदावन हम पे कृपा करो, हमें राधा कृष्ण की प्राप्ति तभी होगी। तो ऐसे इनका गान भी ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कर लिया, तो भक्तों के अनुगत्य में करना चाहिए। फिर कह रहे हैं समधिगत, यानी इन 11 श्लोकों के गूढ़ अर्थ को भली भांति समझकर पाठ करना। ऐसे ही नहीं कि हमने बस खोला पढ़ लिया हो गया जी हमारा पाठ, ऐसा नहीं, इन्हें हमें इनका जो गूढ़ अर्थ है वो भली भांति समझना पड़ेगा अपने गुरुदेव के अनुगत्य में, कि हम इस वाले ग्रंथ को बार बार पढ़ें। अभी हमने इसका एक बेसिक ज्ञान प्राप्त किया है, कभी मौका मिले तो अवश्य अपने अपने गुरुदेव से पूछना इसके विषय में, तो गुरुदेव जरूर इसके गूढ़ अर्थ को बता पाएंगे हमें, वो ही बताने में सामर्थ्य रखते हैं। तो उनसे जब हम इसे समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि वस्तु क्या है, और तब हम इसका अच्छे से अनुशीलन कर पाएंगे। अब आगे फिर बता रहे हैं, ये शाम सराग भजने ब्रज राज सुनो, श्री रूप शिक्षित मता अनुगमनानुरागः, यतनेन ते भजन दर्पणाम भाष्यम शिक्षा दश श्लोकम सहित प्रपठन्तु भक्तया। जिनको रसाचार्य श्री रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं के अनुरूप व्रज रीति नीति का अवलंबन कर श्री राधा कृष्ण युगल के अनुराग में भजन करने की तीव्र लालसा है। पहले तो लालसा हो, लोभ हो कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे जाना है, लोभ तो आए पहले कि मुझे इस व्रज के भक्ति की प्राप्ति करनी है। तो क्या क्या कह रहे हो बबीता दीदी और संगीता दीदी, दोनों का हैंड रेज हुआ है। अच्छा ठीक है, और संगीता दीदी आप क्या कह रहे हो? संगीता दीदी शायद है नहीं। हर हर चलो, हेलो, हरे कृष्णा, धन्यवाद पढ़ना। हाँ जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जैसे अभी आपने बोला ना, हमारे को अपना शरीर में चित्त नहीं लगाना है, हम्म चित्त तो हर समय शरीर में लगा रहता है, हम्म तो फिर क्या दीदी एक स्टेज आएगी, देखो एक स्टेज वो भी आएगी जब शरीर चित्त में नहीं रहेगा। उसमें क्या होता है, अभी क्या होता है ना, जरा सा दुख हुआ तो हम दुखी हो गए, जरा सा सुख हुआ तो सुखी हो गए, बीमारियां आई तो हम दुखी हो गए, धन चला गया तो हम दुखी हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो हम दुखी हो गए, खाने पीने में ही हमने इतना समय लगा दिया। जबकि हम गोस्वामियों के लिए देखते हैं कि जो गोस्वामी लोग हैं एक एक मुट्ठी छाछ में ही रह जाते थे और बाकी का पूरा समय वो भजन करते थे। वो खाने पीने पे इतना ध्यान ही नहीं देते थे, ना ही वो अपना बीमारियों पे ध्यान देते थे, ना अपने घूमने फिरने पे ध्यान देते थे। कपड़ा भी हम रूप गोस्वामी का देखें, एक ही धोती के 2 टुकड़े, एक टुकड़ा ऊपर लपेट लेते थे, एक नीचे, उन्हें कपड़ों से भी ना होंगे ना धोने पड़ेंगे।
तो जो साधु संतों का जीवन होता है ना, उनके हायर क्लास स्टेज की बात की जा रही है। अभी हम लोग तो स्थिति से बहुत प्रिय हैं, अभी तो हम नर्सरी क्लास में ही हैं, अभी तो हमें सिर्फ पता लगा है। ये जो बातें इसमें चल रही हैं वो रागात्मिक जनों की बातें चल रही हैं, वो सीए की क्लास अगर हम कंपैरिजन करें जड़ जगत से तो उसकी बात चल रही है। अभी तो हमारी वो स्टेज है ही नहीं। अभी तो हमें अपनी रसोई भी बनानी है, राशन भी बाजार से लाना है, और उसे लाने के लिए पहले पैसा भी कमाना है। पहले तो हमारा सारा ध्यान अभी शरीर पर ही रहेगा। धीरे धीरे हम जितना इस चित्त को समय देते जाएंगे, ये देखो, ये हमारी चित्त वस्तु है, ये त्रिगुणातीत है, निर्गुण है। इस निर्गुण को अगर हमने 2 घंटे दिए तो ठीक है, 22 घंटे हम इसमें रहे, पर हमने 2 घंटे तो निर्गुण दिए। तो यही 2 घंटे देते 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 निर्गुण हमारे पास इकट्ठा होता चला जाएगा, वो ही हमारी सुकृति होगी। तो धीरे धीरे वो ठीक है बढ़ेगा, दीदी, है ना। ठीक है दीदी, ठीक, ओके। हाँ, अभी तो ये स्टेज रहेगी, अभी नहीं होगा वो। फिर आगे कह रहे हैं जिनकी लालसा है, पहले तो लोभ आएगा, अभी तो लोभ भी नहीं आया कि हमें रागात्मिक जनों की प्राप्ति करनी है। तो उस लोभ की प्राप्ति के साथ ही तो वो वस्तु संभव होगी ना। तो वो कौन करेंगे? रूप गोस्वामी ने हमें शिक्षाएं बता दी, जिन्हें लोभ आएगा वो उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे, फिर वो ब्रज की जो रीति नीति है उसका अवलंबन करेंगे, फिर उसका अनुराग में भजन करेंगे। उन भक्त जनों को मना शिक्षा के साथ इस भजन दर्पण नामक भाष्य का मन लगाकर प्रीति पूर्वक अवश्य ही पाठ करना चाहिए। तो अवश्य ही कौन पाठ करेगा इसका? कि जिसको ये होगा कि बिल्कुल मुझे तो ब्रज रस की प्राप्ति करनी ही करनी है। पहले तो हमारे जो है हम जितेंद्रिय तो हो जाएं, पहले निर्गुण में आ तो जाए, पहले हमारी जीभ का टेस्ट तो जाए कि हमें इतनी इतनी वस्तुएं बनानी है, ये करना है, वो करना। अरे समय ही कहाँ है, पहले तो समय ही ना बचे हमारे पास, तब वो वाली स्थिति आएगी जब समय नहीं बचेगा। तब जाकर हम क्या करेंगे, इस मना शिक्षा ग्रंथ को पढ़ेंगे, फिर इसका जो है अनुशीलन करेंगे, फिर ब्रज में वास करेंगे, तब होगा ये सब। पहले लोभ आएगा, लोभ ही देखो बार बार बताया गया, भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में भी बताया गुरुदेव ने, श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में भी गुरुदेव ने बताया, और मना शिक्षा ग्रंथ में भी बताया कि टॉप मोस्ट वस्तु क्या है? लोभ। क्योंकि जिस वस्तु का लोभ आ जाता है तब उस वस्तु को पाने का हम प्रयास करते हैं। अभी तो लोभ आया नहीं, क्यों? अभी हम अपने इस पंचगुणीय जो हमारा ये शरीर है इसी में ही हम फंसे हैं। अभी हमें दुख सुख हो जाते हैं, अभी हमें जीभ का भी टेस्ट है, अभी हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, गुरुदेव ने बहुत कृपा करी, हमें दीक्षा हरिनाम मंत्र दिए, तो हमें राह तो दिखा दी, अभी हमें इंट्रोड्यूस तो कर दिया ना कि बेटा तुम्हें क्या प्राप्त करना है। अब ठीक है, अपनी अपनी योग्यता अनुसार हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, हम हरि नाम कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, तुलसी माला धारण कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, ग्रंथों का अनुशीलन कर रहे हैं, गुरुदेव का संग कर रहे हैं, परिक्रमाएं कर रहे हैं। पर अभी हम कहें कि हमारा लोभ पूर्णतः जाग गया, तो वो लोभ अभी नहीं जागा। वो लोभ धीरे 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 अनुशीलन से, गुरुदेव की कृपा से एक दिन जाग जाएगा। और जिस दिन वो लोभ जाग जाएगा उस दिन हमारा भजन सुष्ठु रूप से आरंभ हो जाएगा। अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमारी बद्धावस्था है, और अभी हम नर्सरी केजी क्लास में ही हैं। धीरे 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 हमारा अधिकार बढ़ेगा, तो किसी दिन हम 9th में आ जाएंगे, कभी 10th में, फिर कभी सीए में आके, तब कहीं जाके हमारी भाव दशा आएगी, तब हम इस बातों को समझ पाएंगे गहरे रूप से। तो गुरुदेव ने एक बार बड़े सुंदर रूप से ये भी वर्णन किया था। मैंने पूछा था गुरुदेव से एक बार वहाँ गोवर्धन में पूछा था मैंने, 5-7 साल हो गए इस बात को। मैंने कहा गुरुदेव, क्या इसी जन्म में प्राप्ति संभव है? तब गुरुदेव ने कहा हाँ बिल्कुल संभव है। कैसे? तो उन्होंने बड़े सुंदर रूप में इसको बताया कि किस प्रकार से ये संभव होगा। कि देखो, जैसे स्पीड बताया, एक जैसे एग्जांपल लेंगे, यहाँ से जैसे हमें वृंदावन जाना है, एक जा रहा है पैदल, उसे कितने दिन लगेंगे? एक जा रहा है साइकिल पे, उसे कितने दिन लगेंगे? इसको हम ऐसे लेंगे, जैसे पैदल जाना मतलब हम कर रहे हैं बस करने के लिए, कभी एकादशी कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, बस उसी में हम सेटिस्फाइड हैं, वो भी हम चित्त लगा के नहीं कर रहे। फिर कोई साइकिल से जा रहा है, कोई फिर कार से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, फिर कोई हवाई जहाज से जा रहा है, और फिर कोई जेट से जा रहा है। तो डिपेंड करता है हमारे भजन के ऊपर कि हमने भजन कितनी मात्रा में और किस स्पीड से आरंभ किया। अगर हमारी स्पीड बहुत स्ट्रांग है तो उस स्पीड से इसी जन्म में भी प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सारी कथाएं भी हम श्रवण करते हैं कि मुझे अभी पूरा प्रसंग याद नहीं आ रहा कौन थे, कि एक पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे, वहां से नारद जी जा रहे थे,
तो उन्होंने नारद जी से कहा, मैं बहुत समय से भजन कर रहा हूँ, अगर तुम जा रहे हो भगवान के पास तो पूछ के बताना कि मुझे कब प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्होंने कहा 1000 वर्षों बाद तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्हें इतनी उत्कंठा हुई, 1000 थे कि 1 लाख थे, मुझे उतना भी अभी याद नहीं आ रहा। तो वो इतने मुकुंद मुरारी जी उत्कंठ थे, मुकुंद मुरारी जी थे। अच्छा, तो वो इतने हो गए, इतने उत्कंठित हो गए कि वे उसी समय चले गए कि अरे मुझे इतने समय बाद तो प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हमारी उत्कंठा पे है कि कितनी उत्कंठा से हम भजन कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है किस क्षण किसे प्राप्ति हो जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। किस क्षण हमारा उनसे मिलन हो जाएगा ये भी नहीं पता। तो पहले तो क्या है ना, इंद्रियों पे काबू करना है, इस जड़ से तो छूटे। देखो पहले माया छूटेगी तब जाके भजन प्राप्ति होगी। तो ये भी स्पॉन्टेनियस चलेगा। जितनी मात्रा में हम भजन करते जाएंगे उतनी मात्रा में हमारी माया छूटती जाएगी, जितनी मात्रा में माया छूटती जाएगी उतनी मात्रा में भजन। तो दोनों चीजें स्पॉन्टेनियस चलेंगी। फिर इसका पोषण कौन करेगा? हमारे गुरुदेव, हमारे वैष्णव। हरि कथाओं से सिंचन होगा और उससे हमारी भक्ति लता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ते बढ़ते इसमें पुष्प आ जाएगा और फिर ये जो है फलित होकर भजन करेगा। तो उस लोभ की प्राप्ति के लिए ही गुरु संग बहुत आवश्यक होता है। गुरुदेव हमें प्रेरणा देते हैं, गुरुदेव भी हमें योग्यता देते हैं कि उस लोभ की हमें प्राप्ति हो। गुरुदेव एक ही क्षण में हमारे बहुत से अनर्थों को भी काट देते हैं। इसीलिए बार बार इस वस्तु का बहुत महत्व है कि गुरुदेव के प्रति एकांतिकी निष्ठा, गुरुदेव के प्रति 100% शरणागति और सबसे बड़ी गुरुदेव के प्रति निष्ठा। अगर निष्ठा भी, एक एक गुण भी हमारे अंदर आ गया ना गुरु निष्ठा का, तो वो भी हमें कल्याण की ओर ले जाएगा, वो भी हमें प्राप्ति करा देगा। गुरु निष्ठा हमारा सब कुछ करने में सक्षम है। गुरुदेव ही हमारे बलदेव प्रभु हैं। गुरुदेव हमारा इतने सुंदर रूप से भजन करा देंगे ना कि हम जो कर जाएंगे वो गुरुदेव करवा देंगे। इसीलिए गुरु निष्ठा का महत्व है। तभी हमें लोभ आएगा। गुरुदेव भी बार बार यही कहते हैं, लोभ रूपक ही मूल्य है भक्ति को प्राप्त करने का, और भक्ति साधन साध्य नहीं है। ये हम भक्ति भगवान में भी हमने पढ़ा, श्री श्री हृदय रतन में भी पढ़ा और मन शिक्षा में भी हम पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल भी साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य ही है। कृपा से ही मिलेगी, गुरुदेव की कृपा से मिलेगी, पर उसके लिए भी साधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमारे साधन से प्रसन्न होकर ही हम पर कृपा करेंगे और हमें तब इस भजन की प्राप्ति होगी। गुरु कब करेंगे कृपा? क्योंकि हमारा वो बल देखेंगे, हमारी उत्कंठा देखेंगे, हमारी दीनता देखेंगे, हमारी सरलता देखेंगे। जब गुरुदेव को ये सारे गुण हमारे अंदर नजर आएंगे, देखो माया तो हम पर अपना वश करेगी करेगी, अपना प्रभाव भी डालेगी, इंद्रियां भी बलवती होकर माया की ओर दौड़ेंगी। किंतु जब हम उसे रिजेक्ट कर देंगे फोर्सफुली कि नहीं, मुझे मेरे गुरुदेव ने जो बताया मैं वही करूंगी, तब गुरुदेव देखेंगे वो वस्तु और गुरुदेव फिर प्रसन्न होकर हम पर कृपा आशीर्वाद करेंगे और फिर वो हमारा भजन बढ़ाकर हमें प्रेम वस्तु प्रदान कर देंगे जो उनकी हृदयगत वस्तु है। किंतु हम फिर अगर माया के क्लच में आ गए कि नहीं गुरुदेव, मेरी तो इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं, मैं तो परनिंदा पर चर्चा से भी नहीं बच पा रही, मैं तो भोगवृत्ति से भी नहीं बच पा रही, मैं तो माया को देखने से भी नहीं बच पा रही, मेरे से लोगों का असत संग भी नहीं छूट रहा, तो फिर तो हम मारे जाएंगे। हमें फोर्सफुली इस सब पर कार्य करना पड़ेगा और सत्संग छोड़ना ही पड़ेगा, सत्संग बढ़ाना ही होगा। गुरुदेव की कृपा प्राप्ति के लिए हमें मायाबद्ध जितनी भी वस्तुएं हैं उनका संपूर्ण रूप से त्याग करना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और गुरुदेव को जब हम प्रसन्न कर देंगे कि नहीं गुरुदेव हमें तो भजन ही चाहिए, हमें माया नहीं चाहिए गुरुदेव, तब गुरुदेव ये सब जानते हैं हमें चाहिए क्या। वो हमारे अंदर जो हमें भी नहीं पता ना, जो हमारे सूक्ष्म मन में भी है, उससे भी गुरुदेव भली भांति परिचित है। जब वो हमारे सूक्ष्म मन में भी देख लेंगे ना कि अब इसके मन में माया की कोई वस्तु नहीं है, ठीक है माया इसे खींच तो रही है, इसे माया परेशान तो कर रही है, पर ये चाहती है आत्मा कि नहीं मुझे माया की कोई वस्तु नहीं चाहिए गुरुदेव, ये माया मेरा कुछ करती रहे पर आप मुझे थाम लें, आप मुझे अपने चरणों में आश्रय दे दें गुरुदेव, आप मुझे माया से बचा लो, ये माया पिशाचिनी है और मैं बद्ध हूँ, ये माया मुझे अपने क्लच में ले लेगी, गुरुदेव आप मेरी रक्षा कर लीजिए। तब गुरुदेव अवश्य ही रक्षा करके हमारा भजन करा देंगे। ऐसा विश्वास हमें अपने गुरु के चरणों में रखना चाहिए, तो गुरुदेव अवश्य ही कृपा करेंगे। और आज हम सभी इस मन शिक्षा ग्रंथ को पूर्ण कर लिया, हम सभी ने इसको हमने पढ़ा सुना समझा, तो हम सब गुरुदेव से यही कृपा प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव ऐसे हमारे मन की शिक्षा आप करो
कि हम माया से दूर रहकर आपके चरणों में एकमात्र अभिलाषी होकर इस लोभ की प्राप्ति कर सके। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अभी बताओ, किसी का कोई प्रश्न है? हरीशो, तुम्हारा हैंड रेज हुआ है बेटा, बोलो। जी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बेटा। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे हमें बताते हैं हमारा दो शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो दीदी आपने कल वाली क्लास भी हुई थी, आज भी, तो स्थूल शरीर तो हमारा नहीं जाता, वो तो गारंटेड है। लेकिन यहाँ पे भी बात आई थी और कल भी बात की थी आपने कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो विचरण करता है, लेकिन आपने बोला आज कि सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, वो भी नहीं रहता। तो फिर दीदी सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहा और स्थूल शरीर भी नहीं रहा, तो सूक्ष्म शरीर उस अवस्था में नहीं रहेगा जब हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक रहेगा वो, जब तक वो अलग अलग योनियों में ट्रेवल कर रहा है। सूक्ष्म शरीर तो अलग अलग योनियों में जाता है, और मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त, ये भी शरीर है, ये भी जड़ है। ये जब नष्ट होंगे, जब हमारा शरीर चित्त मिल जाएगा हमें, यहीं पर रह जाएगा वो, यहीं जड़ की वस्तु है ये सब। और जब तक वो है, जब तक हमें भजन करना है। आया समझ में कि नहीं आया? दीदी अभी भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि दीदी अगर सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाएगा तो मतलब प्रेम की प्राप्ति होने पे, यदि चित्त देह पे प्राप्ति होने पे, तो फिर बचेगा क्या? आई मीन चित्त शरीर बचेगा, आत्मा बचेगी ना। हरे कृष्ण, मैं बताऊं देखो, उनको? हाँ दीदी बताओ आप। मैं क्या, जब स्वरूप सिद्धि हो जाएगी तो सूक्ष्म शरीर की जरूरत ही नहीं रहेगी ना, तो उस अवस्था में आके हमारा सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा, ये बताना चाह रहे हो ना आप? आया समझ में बेटा? हाँ हाँ, अब आ गया, अब थोड़ा सा। चलो समझ, थोड़ा सा आया अब भी। चलो, नहीं नहीं, अब समझ आ गया। दीदी नहीं एक चीज चित्त, और देखो थी। आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा ना। अभी ये जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, ये जड़ है। इस जड़ को ही तो नाश करना है हमें। जड़ खत्म दीदी हो जाएगा, आत्मा फिर और जो सूक्ष्म शरीर दोनों अलग हैं? आत्मा अलग वस्तु है सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर में क्या चार वस्तुएं ली हमने? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। आत्मा का तो वर्ड हमने यूज नहीं किया यहाँ पे। ये आत्मा के ऊपर कोटिंग है। आत्मा एक अच्छा, वस्तु है, आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर है। ठीक है। अब आ गया, अब आ गया दीदी। ये वस्तु है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी।